बाबू मोशाय कभी प्रधानमंत्री मोदी बोलते थे कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन बाबू मोशाय की कहानियां खुल जाती हैं, भले ही मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा हो, या मुन्नी को रखा हो, या चुन्नी को रखा हो, या दुन्नी को रखा हो, अर्नब को रखा हो, पता नहीं कितने लोगों की लिस्ट है, मतलब बता नहीं सकता कितने दलालों की लिस्ट है, कितने भाड़ों की लिस्ट है, राष्ट्रीय चैनल के गद्दारों की। जब कभी सरकार बदली तो हिसाब तो इनसे भी पूछा जाएगा, चौराहे पर तो इनको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि भाई सितारे हैं आज की डेट में, ये हमारी आंखों के तारे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जो कोई मतलब घोटाले का खुलासा नहीं करते। लेकिन धन्य हो कुछ प्रिंट मीडिया के लोग, एबीपी न्यूज़ के लोग, जो अपनी न्यूज़ डाल देते हैं, बेचारे बस यही हैं जो खबर दिखा देते हैं, लेकिन वो पूरा मतलब जो कहते हैं ना टीकरा अधिकारियों पर फोड़ देते हैं। मोदी जी से तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई जवाब मांग सके, कोई सवाल पूछ सके, क्योंकि मोदी तो मोदी हैं। मोदी अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। ये सर्वशक्तिमान कर्नाटक चुनाव में रोते हैं यार, चुनाव आयोग के सामने रोते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रोते हैं इनके लोग, समझ में नहीं आता। लेकिन खबर जो आई है वो ऐसी खबर आई है कि अगर आपको बताऊंगा तो आप और भारतीय जनता पार्टी के भक्त अपना मुंह काला कर लेंगे, और काला करके मतलब जो है शर्मिंदा भी होना चाहिए। चौराहे पर जाइए, देशभक्ति के नाम पर जो आपने कलंक कमाया है प्रधानमंत्री के रूप में, इसके बारे में कम से कम बातें कीजिए। जमाना था रेलवे का, रेलवे को कहा जाता था ये जो है जनता की रेल है, जनता की रेल नहीं, ये अब अमीरों की रेल बन गई है। और ये अमीरों की रेल कुछ इस तरह से रेल बनी है कि ये भ्रष्टाचारों की मतलब एक तरह से जगह बन सकती है, मूल जगह बन चुकी है। जितनी ढुलाई आज हो रही है उतना लालू प्रसाद यादव के जमाने में नहीं हुई थी, जब रेलवे मंत्रालय उनके पास था और सबसे ज़्यादा फायदे में करके दिया था रेलवे को। लेकिन इन साहब ने तो मतलब कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, ना बैंकों की, ना सरकारी उन संस्थानों की जिन संस्थानों ने देश को बुरे समय में जो था सहारा दिया। चलिए आज नया खुलासा है कर्नाटक चुनाव के, कल इलेक्शन में पढ़ेंगे तो भैया जरा शेयर कर देना मोदी जी की तारीफ में और जिले इलाही की तारीफ में। जो खबर पढ़ के हम सुनाना चाहते हैं, खबर यह है कि इंडियन रेलवे में बड़ा स्कैम हो गया है। इतना बड़ा स्कैम हो गया कि अंजना ओम कश्यप अगर यूपीए की सरकार होती और ये स्कैम हो गया होता, आपको याद होगा कि एक स्कैम हुआ था, रिश्वत पकड़ी गई थी, जब पवन बंसल जो थे उनका मतलब मंत्री थे, उनका बेटा वगैरह कुछ पकड़ा गया था, राहुल गांधी रात को बैठे रहे थे और इस्तीफा ले लिया गया था रातों रात। लेकिन मोदी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन ये खबर क्या है, क्योंकि इंडियन रेलवेज में ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तेल पर खेल हुआ है, करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है, बिना डीजल लिए ही पेमेंट कर दी गई है। जी हाँ, जिले इलाही की सरकार में जो बोलती है कि मैं तो ड्रोन भेज देता हूं, पता चल जाता है कि कौन कहां जा रहा है। एक तो ये नाक में बोलने वाला हिमेश रेशमिया, सरोर सरोर सरोर, और नाक में बोलने वाले पीएम, दोस्तों भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मतलब लगता है कि भूता नाटक हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की और 5 डिवीजन में डीजल इंजन वाली ट्रेन चलाई जाती है, भारी मात्रा में हाई स्पीड डीजल खरीदा जाता है, और ह्यूज स्कैम ऑफ रेलवेज ये हेडिंग दिया है एबीपी न्यूज ने। भारतीय रेलवे में हाई स्पीड डीजल की खरीद में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सतर्कता विभाग की विजिलेंस टीम की एक रूटीन जांच में सामने आया है कि भारतीय रेलवे की ओर से राष्ट्रीय तेल कंपनियों से हाई स्पीड डीजल की खरीद में गड़बड़ी पाई गई है। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में रेलवे सूत्रों के हवाले से बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से हाई स्पीड डीजल खरीद के एक ऑडिट में जनवरी सितंबर 2022 के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 243 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान का पता चला है। मतलब 243 करोड़ जैसे कोई चीज ही नहीं है। 243 करोड़ में 40% था क्या? छोड़िए यार, इन बातों को इतना मोदी जी को जलील मत कीजिए। मोदी जी का काम थोड़ी है, अधिकारियों ने किया होगा। जारी किया गया अलर्ट, जांच करने वाली टीम ने इस अनियमितता के बारे में रेलवे बोर्ड को जानकारी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियों की किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के प्रमुख वित्तीय सलाहकार को निर्देशित किया गया है। सतर्कता विभाग ने अन्य जोनों से यह जांचने के लिए कहा है कि क्या उनकी तरफ से ऐसा कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है। इसके साथ ही सतर्कता विभाग ने भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचने की एक प्रणाली स्थापित करने का आग्रह किया है। मतलब कोई प्रणाली पहले नहीं थी,
अब बन गई। विजिलेंस टीम की ओर से भुगतान जांच के दायरे में जारी अलर्ट के बाद भारतीय रेलवे के 16 जोन में राष्ट्रीय तेल कंपनियों को किए गए, राष्ट्रीय तेल कंपनियां कहाँ हैं? ये वर्ड एबीपी न्यूज़ ने यूज़ किया, ये गलत है। सारी तो प्राइवेट तेल कंपनियां हो चुकी हैं। को किए गए भुगतान सवालों के घेरे में आ गए हैं। रिपोर्ट में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम तेल कंपनियों को किए गए भुगतान की जांच की एक आंतरिक ऑडिट करेंगे। हमें दूसरे जोन में घोटाले की जानकारी है। रेलवे भारी मात्रा में हाई स्पीड डीजल खरीदता है, यहां तक कि छोटा सा बदलाव भी कई करोड़ रुपए में चला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की और 5 डिवीजन में डीजल इंजन वाली ट्रेनें चलाई जाती हैं। भारी मात्रा में हाई स्पीड डीजल खरीदी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रेलवे बोर्ड को लिखे अपने पक्ष में कहा है कि तेल कंपनियों के बिलों की जांच से पता चलता है कि दावों के तौर पर वसूली गई रकम नजदीकी पेट्रोल पंप की कीमतों से 25 से 40% तक ज्यादा है। इसी वजह से रेलवे को मिलने वाले तेल की कीमत असामान्य रूप से बढ़ गई है। अब मैं यहां कुछ वर्डों को मैं बोलना चाहूंगा एबीपी न्यूज के, गौर कीजिएगा इस रिपोर्ट में जो बोला गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रेलवे बोर्ड को लिखे अपने पक्ष में कहा है कि तेल कंपनियों के बिलों की जांच में पता चला है, और एक तरफ यह खबर शुरुआत की जाती है भारतीय रेलवे के 16 जोन में राष्ट्रीय तेल कंपनियों को किए गए भुगतान सवालों के घेरे में आ गए। तो ये राष्ट्रीय तेल कंपनियां कौन सी बची हैं जो अभी तक बिकी नहीं है, और ये वो कौन सी कंपनियां हैं जो प्राइवेट, जिनका जिक्र विजिलेंस डिपार्टमेंट कर रहा है। तेल कंपनियों के बिलों की जांच में पता चला है कि दावों के तौर पर वसूली गई रकम नजदीकी पेट्रोल पंप की कीमतों से 25 से 40% ज्यादा है। अब यह दावा किया जा रहा है कि उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे। सतर्कता विभाग की ओर से जारी अलर्ट पर कार्रवाई करते हुए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने तेल कंपनियों को किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूलने के बाद के बिलों में शेष राशि को समायोजित करने के लिए कदम उठाए। वाह भैया, इतनी बड़ी गड़बड़ कर गए, अब ये सारा आउट हो गया तो अब सब बताने लगे। वाह प्रधानमंत्री मोदी जी वाह, आपके एबीपी न्यूज़ की प्रिंट मीडिया भी बड़े चालाक तरीके से आपके दोस्तों को बचाने का काम करते हैं। वो कौन सी डीजल कंपनी थी जिसने इतना बड़ा घोटाला किया 243 करोड़ रुपए का? क्या इस पर आप जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये रेलवे जो कभी फायदे में चलती थी, जिसको आपने बेच दिया, आप तो बेहतर प्रशासक जब माने जाते, आपने तो इसको अपने पास रख लिया था, क्योंकि ट्विटर पर भी आपके खिलाफ कुछ इस तरह से लिखा गया, लालू और मनमोहन की देखरेख में रेलवे और देश मुनाफे में था, फिर आए अच्छे दिन वाले बाबू, फिर इस अवतारित पुरुष फकीर चंद केतली ने छाती पीट कर सारे कार्यभार को अपने अंडर में कर लिया, रेलवे बजट भी बंद कर दिया। अब पूंजीपति फायदे में और देश बराबर घाटे के साथ घोटाले में जी रहा है। हाय रे सत्यानाशी, लिखते हैं पुतिन पंडित रशिया वाले। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सोचिएगा जरूर।